अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। आपसे कुछ अरसा कबल जैसे कि हम सब जानते हैं कि सैलाब ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया और पाकिस्तान का 20% हिस्सा सैलाब की नज़र हो गया। लेकिन दुनिया न्यूज़ सैलाब में घिरे अफराद को हरगिज़ नहीं भूला और हम वक्तन फ़वक्तन सैलाब से मुतासर इलाकों के बारे में आपको अपडेट करते रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके में पंजाब रेंजर्स की ज़ेर निगरानी एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसमें मॉडल विलेज का क़याम, जिनमें मुतासरीन सैलाब के लिए घरों की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ था। अब से कुछ अरसा कबल उन्होंने तकरीबन 65 घर तामीर किए थे और आज इतलात जो आई हैं उसके मुताबिक 225 मजीद घर तामीर कर दिए गए हैं और ये तमाम का तमाम प्रोजेक्ट 1 महीने के अंदर अंदर मुकम्मल किया गया है। इस प्रोजेक्ट को पंजाब रेंजर्स की एक अहम कामयाबी इसलिए करार दिया जा रहा है कि इसमें हर लिहाज से तामीर के उसूलों का ख्याल रखा गया है। इसके साथ साथ जितनी भी इसमें मुआवनत हुई, जितने भी पैसे पंजाब रेंजर्स को दिए गए और उनके ज़ेर निगरानी ये काम हुआ, उसमें हर सूरत शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखा गया है। तकरीबन 295 घर तामीर हो चुके हैं और हालिया जो 225 घर तामीर हुए हैं वो 1 महीने के कलील अरसे में तामीर हुए हैं। पंजाब रेंजर्स का कहना है कि उनकी तरजीहात थी, उनकी ये भरपूर कोशिश थी कि चूंकि मौसम आहिस्ता आहिस्ता सर्द होता चला जा रहा है, लिहाजा फौरी तौर पर मुतासरीन के लिए कोशिश की जाए कि उनके सर का साया और उन्हें फौरी तौर पर घर मुहैया किए जाएं ताकि वो इस शदीद सर्दी से बच सकें। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, अगरचे कि पंजाब हुकूमत का वो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, उसमें घरों की तादाद भी ज़्यादा है और वो घर भी बड़े हैं, लेकिन उस पर भी काम जारी है। ताहम उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो फ़िलहाल उसकी रफ्तार आहिस्ता है। लेकिन पंजाब रेंजर्स ने मुजफ्फरगढ़ की जो बस्तियां हैं उसमें इस प्रोजेक्ट की तामीर की है। इसमें भरपूर जो बात सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि ये 1 महीने के अंदर अंदर ये घर तामीर किए गए हैं। पंजाब रेंजर्स के ज़ेर निगरानी इस प्रोजेक्ट की अहमियत यह है कि इसमें बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने इसमें भरपूर तरीके से मुआवनत की है और इस प्रोजेक्ट की कामयाबी का यह मतलब होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद एतमाद किया जाएगा और पंजाब रेंजर्स जो कि पहले ही यह इरादा रखती है कि वो मजीद इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना चाहती है, तो उम्मीद की जा सकती है और यकीन जाहिर किया जा सकता है कि आइंदा भी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मौजूद हैं वो भरपूर तरीके से इन सैलाब में घिरे अफराद की मदद करेंगे। गुज़श्ता रोज़ इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ और घरों की चाबियां तकसीम की गई और इस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन टुनाइट विद नजम सेठी के एंकर पर्सन मुनीब फारूक पंजाब रेंजर्स की इस टीम के साथ थे। वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। मुनीब, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक तो ये बात तय है कि दुनिया न्यूज़ ने सबसे पहले सैलाब के हवाले से ट्रांसमिशन की थी और हम आज तक सैलाब में घिरे अफराद को नहीं भूले। आप गुज़श्ता रोज़ गए, पंजाब रेंजर्स के इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ और इसके साथ साथ चाबियां तकसीम की गई लोगों में। इस प्रोजेक्ट की अहमियत आप हमें बताइए, इसकी कॉस्ट के बारे में कुछ बताइए और ये क्यों इतना अहम है। देखिए जावेद साहब, सबसे अहम बात यह है कि जो डीजी रेंजर्स हैं पंजाब रेंजर्स, उनका ये इनिशिएटिव था बेसिकली, और मैं समझता हूँ कि जो अच्छी बात थी और इस पूरा जो हाल में जो प्रोसेस था बनाने का वो ज़्यादा स्पीडी इसलिए था, एक्सपीडियंट इसलिए था कि उन्होंने जो यूनिट हैं वो एक छोटा और एक बड़ा रखे, यानी कि एक कमरे का रखा और एक में एक कमरा छोटा है, एक कमरा बड़ा है। और ये कोई डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर नहीं बनाया गया, लोगों की जो ज़मीनें थी जहाँ जहाँ मौजूद थी वहीं पर बना दिया गया और इसको उन्होंने बड़ा ही सिंपल रखा है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो बिल्कुल प्लास्टर्ड है, फ्लोरिंग करके लोगों को दिया गया है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट भी मौजूद है और एक एनर्जी सेवर भी वो लगा के दे रहे हैं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी इनकी वो ये था कि लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करना, वो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। अभी तक 290 के करीब 295 घर जो हैं ये चाबियाँ दे दी गई हैं लोगों को। दूसरी बात ये थी कि जो कॉस्ट इनकी आ रही है, जो कीमत इनकी आ रही है, वो एक कमरे के ऊपर 80,000 है, 2 कमरों के ऊपर 1.5 लाख है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर उन्होंने जो प्रोक्योरमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह से नहीं करवाई है, प्रोक्योरिंग भी खुद कर रहे हैं। इसमें रेंजर्स का जवान मौजूद हैं, जो ब्रिगेडियर एजाज हैं वो भावलपुर में प्लेस्ड हैं, लेकिन वो रोज़ काफ़ी फ्रीक्वेंटली वहाँ पर आते रहे हैं। उन्होंने इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है और उन्होंने कोशिश ये की है कि इसमें कोई फिलफ्रिज ना हो और जल्दी से जल्दी, अब उनकी स्पीड इस हद तक बढ़ गई है कि वो दिन में 7 से 9 घर जो हैं वो तामीर कर लेते हैं और ये इरादा रखते हैं अभी तकरीबन 700 घर बनाने का। और ये इनफैक्ट ये इस नोशन के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार हैं कि अगर मज़ीद इनके पास डोनर्स आते हैं
اور لوگ دینا چاہتے ہیں, اور اگر لوگوں کو ان پہ ظاہری بات ہے ایک ڈسپلن فورس ہے تو لوگوں کو ان کے اوپر کانفیڈنس بھی ہے, اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیسہ دیا گیا ہے وہ مٹیریلائز بھی ہو گئی ہیں, چیزیں بہت زیادہ سامنے آ گئی ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں. اور مطلب ابھی تو 700 گھر ہیں, لیکن اگر ہزاروں میں بھی بنانے پڑیں تو ان کے پاس ورک فورس ہے کہ یہ بنا لیں گے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی اچھی بات تھی. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی سیاست انوالوڈ نہیں تھی, انسٹیٹیوشن تھا, انسٹیٹیوشنل ہیڈ موجود ہیں, وہ وہاں پر گئے, مانیٹر کرتے رہے ہر چیز کو, اور اب میرے خیال میں اٹس اے گریٹ سکسیس. اگر دیکھا جائے لوگوں نے بہت زیادہ, ظاہری بات ہے جہاں پر اتنا زیادہ ڈیوسٹیشن ہوتی ہے وہاں لوگوں کو ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں, بہت سے لوگوں کو یہ ہے کہ شاید ان کی فیملیز بڑی ہیں, لیکن جو بیسک بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ انہیں اس وقت چھت بھی دے دیں گے تو وہ بھی بہت اہم بات ہے. اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ بہت بیکورڈ علاقہ ہے, صدرن پنجاب ہے, تو وہاں علاقے بہت بیکورڈ ہیں, تو بہت سے لوگوں کا جو میں سمجھتا ہوں, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ شاید پہلے سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہو, کیونکہ پہلے جو گھروں کا کانسیپٹ تھا وہ کچے گھر تھے, گارے کی دیواریں بنی ہوئی تھی, گارے کی چھت تھی, وہ پھٹے وغیرہ ڈال کے اس طرح انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اب کم از کم انہیں ایک پلاسٹرڈ فلور مل گیا ہے, پلاسٹرڈ والز مل گئی ہیں, تو لیول جو ہے ان کی لیونگ کا وہ شاید تھوڑا سا مزید بڑھ بھی گیا ہے. لیکن ابھی ان کے لیے یہ ولنگ ہے کام کرنے کے لیے, اور لیکن کوشش ان کے پاس ان کی یہ ہے کہ اگر ان کو مزید لوگ ان کے اوپر کانفیڈنس شو کریں اور لوگ ان کو دیں تو ڈیفینیٹلی یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, مٹیریل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو بات اہم ہے جاوید صاحب وہ یہ کہ انہوں نے, مجھے بتایا گیا تھا کہ انیشلی جب انہوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیے تو ایک بڑا انفارچونیٹ بات تھی, وہ یہ تھی کہ وہاں پر جو لوکل لوگ تھے, جو لوکل وینڈرز تھے, جیسے اینٹیں خریدی جاتی ہیں سامان کے لیے, انہوں نے پرائسز بڑھا دی, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا یہاں پر اب ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے, رینجرز انوالوڈ ہیں, تو پرائس بڑھا دی, اینٹوں کی پرائس بڑھا دی. تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے پھر بہاولپور سے اینٹیں منگوانا شروع کر دی, اور وہاں ان کو جو کاسٹ پڑ رہی تھی وہ اس وینڈر سے کم پڑ رہی تھی جو کہ وہاں پر لوکلی نہیں دے رہا تھا. ٹھیک ہے, اسی پہ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری.